हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें पिछले 3 वीडियोज में हम आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में ही समझाए हैं, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया। तो अगर आप वो पिछले 3 वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लास्ट चौथा जो हाइड्रोकार्बन है, जिसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। और आज का वीडियो काफ़ी छोटा होगा, आप एंड तक देखिए, आपको ये अच्छी तरीके से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हम बताए हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम 6 गो कार्बन परमाणु होना चाहिए। कम से कम 6 कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से एक दूसरे से वलय के रूप में जुड़े होते हैं। यानी इसमें कम से कम 6 गो कार्बन परमाणु होगा, और वो सिंगल बॉन्ड से भी और डबल बॉन्ड से भी, और वो भी एक दूसरे से वलय के रूप में जुड़ा रहेगा। ठीक है, यानी रिंग के रूप में एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब हम एल्कीन के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे एल्कीन में भी आया था कि भाई कार्बन परमाणु को जोड़ रहे थे तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और लास्ट वाला 2 गो आ रहा था, जो लास्ट में 2 गो कार्बन परमाणु हो रहा था, केवल उसी को डबल बॉन्ड से जोड़ रहे थे। बट यहाँ पे अंतिम 2 कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से नहीं कह रहा जोड़ने के लिए, यहाँ कह रहा सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड तो दूसरा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो दूसरा डबल बॉन्ड, ऐसे करके इसमें आएगा। और इसमें कार्बन परमाणु सब वलय के रूप में, रिंग के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपको हम बता दें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-6। ठीक है, ये याद रखना भी बड़ा आसानी है। कम से कम 6 कार्बन परमाणु है, यहां भी 6 आ गया। CnH2n-6 ये इसका सामान्य सूत्र है। और इसका प्रथम सदस्य कौन है, बेंजीन। पहला सदस्य इसका बेंजीन, यानी सबसे पहले बेंजीन आता है। और देखिए, इसके सभी सदस्यों की जो संरचना होती है, इसके सभी सदस्यों का जो बनावट होता है, वह बेंजीन के ही व्युत्पन्न होता है, यानी बेंजीन पर ही निर्भर रहता है उसका संरचना। आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बेंजीन की ही बात करते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन की ही पहले अणुसूत्र संरचना सूत्र बनाते हैं। तो बेंजीन चूंकि इसका पहला सदस्य है और इसमें कम से कम 6 गो कार्बन परमाणु होता है, यानी बेंजीन में तो कार्बन का 6 गो परमाणु होगा। तो n के जगह पे 6 भर दिए तो देखिए 6 दूना 12, 12 में से 6 हो गए 6, यानी बेंजीन का सूत्र हो जाएगा C6H6। और इसमें कार्बन के सभी परमाणु को आपको वलय के रूप में जोड़ना है। किस रूप में, वलय के रूप में कार्बन के सभी परमाणु को ऐसे रिंग के रूप में जोड़ना है। एक सिंगल बॉन्ड तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो एक डबल बॉन्ड, इस प्रकार से जोड़ना है। अब बताइए, कार्बन का ये परमाणु है, इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। इसमें सारे कार्बन परमाणुओं को पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि संयोजकता 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कार्बन के सभी परमाणुओं को हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और सबका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 6 गो कार्बन का परमाणु है, 6 गो हाइड्रोजन का परमाणु इसमें एडजस्ट हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये रहा बेंजीन का सूत्र और इसका संरचना सूत्र। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, ताकि आपको हम एक और चीज समझाना चाहते हैं कि इसके सभी सदस्यों का जो संरचना होता है बेंजीन के व्युत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है, तो टालुइन, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। इसका पहला एग्जांपल था बेंजीन, इसका दूसरा एग्जांपल है टालुइन। टालुइन में दूसरा सदस्य है तो कार्बन का 7 गो परमाणु होगा, तो हो गया C7। और यहाँ देखिए 7 दूना 14, 14 में से 6 हो गया 8, तो C7H8 ये निकल गया। अब आइए इसका संरचना बनाते हैं। तो पता है यहाँ पे व्युत्पन्न कह रहा, तो व्युत्पन्न का मतलब क्या, बेंजीन का व्युत्पन्न, यानी बेंजीन पर ही ये बनेगा। तो पहले आप बेंजीन के लिए कार्बन का परमाणु लिखिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बेंजीन के लिए 6 गो कार्बन का परमाणु हो गया। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर एक और सिंगल बॉन्ड से, चूंकि इसमें 7 गो कार्बन का परमाणु है तो कहीं भी आपकी मर्जी, आप यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले बेंजीन का ऐसे बना लेना है। बेंजीन में कार्बन का परमाणु जैसे होता है, और उसके बाद
अगर एक वो कार्बन का परमाणु जोड़ना है तो यहाँ जोड़ दिए, 2 को जोड़ना होता तो यहाँ ऐसे करके जोड़ते। यानी पहले बेंजीन का बनाकर ही उसी में, और अगर कार्बन का परमाणु बढ़ रहा है तो उसी में कहीं कहीं आपको कार्बन का परमाणु जोड़ना है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टॉलुइन में अब हाइड्रोजन के परमाणु को आप जोड़िए थोड़ा सा, तो ये देखिए कार्बन का कार्बन का यहाँ पे जो परमाणु है इसको एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला है, ऊपर वाले को मात्र एक ही गो इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 गो इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिए। फिर इसके बाद ये वाला जो कार्बन का परमाणु है ना, आप देखिए 1 1 2 और 2 4, इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही मिल गए, तो इसका तो संयोजकता, इसका तो काम पूरा हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन का परमाणु इसको 3 गो मिला है, 2 गो इधर से 1 गो इधर से, यानी इसको 1 गो चाहिए, इसको भी 3 गो मिला है, यानी इसको भी 1 गो चाहिए, इसको भी 3 गो मिला है, यानी इसको भी 1 चाहिए। ये वाला कार्बन परमाणु इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन को भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, यानी इसको भी 1 ही गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये टॉलुइन का संरचना हम बना लिए। तो बेंजीन और टॉलुइन ये 2 इसका प्रमुख एग्जाम्पल है जो हम आपको बताएं, और ये 2 एग्जाम्पल ही आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन बेंजीन को हर हाल में ध्यान में रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसका अणु सूत्र और संरचना सूत्र लिखने के लिए। तो इस प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका सामान्य सूत्र, इसके एग्जाम्पल्स को अणु सूत्र और संरचना सूत्र के साथ हम समझा दिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रियाशील समूह के बारे में, और ये भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक का ही उदाहरण होगा। तो क्रियाशील समूह को समझेंगे जिसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल, कीटोन, ईथर, ऐसे सारे पॉइंट्स को, एस्टर वगैरह को, एमिनो होगा, नाइट्रो होगा, बहुत सारा ग्रुप इसमें बनता है क्रियाशील समूह में। और वो क्रियाशील समूह कार्बन के साथ मिलकर जब कार्बनिक यौगिक बनाएगा तो उसका अणु सूत्र कैसे लिखे, उसका संरचना कैसे बनाए, इन सारी चीज़ को हम अगले क्लास में समझाएंगे।